हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, हम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे हम पर्सनल अकाउंट, सेकंड पढ़े थे हम कौन सा रियल अकाउंट, थर्ड पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट। मैं थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। पर्सनल अकाउंट आप जानते हैं, पर्सनल अकाउंट बिलोंग करता है पर्सन से। पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, इसमें नेचुरल पर्सन भी होते हैं, जैसे कि राम, रहीम, कंपनी, फर्म, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या होते हैं? पर्सन्स होते हैं। अब पर्सन्स किससे बिलोंग करते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट से। अब इसका रूल था, इसका रूल आपको याद होना चाहिए अच्छे से। रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर उसको डेबिट और जो दे उसको क्रेडिट करते हैं। अब देखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? असेस से, ऑल असेस से। असेस कैसी सर? टेंजिबल असेस्ट होता है बेटा, कौन सी हो? इंटेंजिबल असेस्ट हो। टेंजिबल असेस्ट होता है, इंटेंजिबल असेस्ट हो। इसका रूल क्या था? रूल था वार्स कम्स इन डेबिट। जो आता है उसको तो डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जो जाता है उसको क्रेडिट, क्या आता जाता है? असेस्ट आता जाता है। अब बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से। इनकम्स और गेन्स एक साइड होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉस एक साइड होते हैं। और जो इनकम्स और गेन्स हैं, सारे इनकम्स और गेन्स हैं, रूल बता रहा हूँ, सारे इनकम्स और गेन्स हैं वो तो क्रेडिट होते हैं, वो तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और सारे एक्सपेंसेस और लॉस है वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सारे एक्सपेंसेस और लॉस क्या होते हैं? डेबिट। तो ये आपके रूल थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जिनको आप नोट कर लोगे और हम ये करते चलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, हम एंट्री करते चलेंगे। सैलरी पेड टू राम, एग्जांपल है, मान लीजिए बड़ा सा एग्जांपल करेंगे। सैलरी पेड टू राम 500 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी पेड किया गया है राम को 500 रुपए का। सैलरी क्या है? पेड कर रहे हैं हम। एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि और एक्सपेंसेस लॉस हो जाएगा डेबिट। तो क्या कर देंगे हम? एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कौन चुका रहा है इसको? राम चुका रहा है। अब देखो इसमें दो अकाउंट है। इसमें सैलरी अकाउंट है, इसमें कौन सा अकाउंट लग रहा है? इसमें लग रहा है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट लग रहा है इसमें? नॉमिनल अकाउंट लग रहा है। लेकिन इसमें कौन सा अकाउंट लग रहा है? इसमें लग रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट काम कर रहा है इसमें। पर्सनल अकाउंट, एक एंट्री में 2 अकाउंट होते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट क्यों सर? क्योंकि आपको पता है क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला उसको क्रेडिट करो। रूल है ना आपका पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? राम दे रहा है, सैलरी, तो इसलिए क्रेडिट हो गए। इसमें नॉमिनल अकाउंट काम कर रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा। ओके, एग्जांपल नंबर 2 मैं बोलता हूं, देखिए मैं बोलता हूं रेंट रिसीव्ड रुपीज 500। 500 रुपये रेंट रिसीव किया गया, यानी कैश में किया गया। अब रेंट रिसीव करेंगे हम तो पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। तो हमारे लिए रेंट रिसीव करना क्या होगा? इनकम। सारी इनकम से हम क्रेडिट करते हैं, यानी कि कैश आएगा। अब ये दूसरा इसमें अकाउंट काम कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब रेंट तो हमारे लिए क्या था? इनकम था। इनकम था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पर। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों करा? ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। आपको पता है सारे असेस्ट होते हैं जो रियल अकाउंट में आते हैं। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो डेबिट क्यों हुआ? आप रूल सुन लीजिए, इसे डेबिट क्यों होता? क्योंकि आपको पता है जो आता है उसको डेबिट करते हैं रियल अकाउंट में। क्या कैसा हमने उसको डेबिट कर दिया। ओके, तो रियल अकाउंट में यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो एक एंट्री में 2 अकाउंट काम करते हैं। आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, और एग्जांपल्स बताता हूँ, नोट कर लीजिए, नोट इट। ये रूल्स है जो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में डेली पढ़ा करो। एग्जांपल नोट कर लो, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, और आप प्रॉब्लम शेयर किया करो, कब प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। पर्सनल व्हाट्सएप पे कर लिया करो, कॉल कर लिया करो।
कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3। मैं बोलता हूं फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। अब आपको पता है क्या आएगा भाई, हम फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर ही आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या जाएगा कैश अकाउंट। तो इसमें दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट, इसमें कौन सा अकाउंट काम कर रहा है, इसमें रियल अकाउंट काम कर रहा है, इसमें दोनों में रियल अकाउंट काम कर रहा है, रियल अकाउंट। क्योंकि ये भी क्या है, असेस्ट है, ये भी असेस्ट है। फर्नीचर आ रहा तो डेबिट कर रहे, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आता है डेबिट किया हमने। कैश अकाउंट क्या है, कैश जा रहा तो कैश हमने क्या किया, क्रेडिट करा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। लैंड सोल्ड ₹50,000। 50,000 में हमने लैंड को सोल्व करा, यानी कि हमने जमीन बेच दिया 50,000 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब की बार क्या होगा, कैश आएगा और लैंड जाएगा। तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। 50,000 50,000 रुपये। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बेसिक है इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। बेसिक था इसलिए हम इसको बार बार समझा रहे हैं। और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ा थ्योरिकली है, उसमें बात करा रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दिए हुए हैं इसमें। अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट क्या होता है, खुद मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। जैसे हम चलते चलेंगे चैप्टर करते चलेंगे वैसे बताता रहूँगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसके बिना अकाउंट अधूरा है। तो एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से, इस नाम से अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से उसको बताएंगे हम। पहले नोट कर लीजिएगा। चैप्टर 6 से वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण देखेंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, आपने अच्छे सुना होगा। असेट्स होता है, ठीक है, लायबिलिटीज होता है और कैपिटल होता है। यह होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है ऑलवेज, यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन हम देखते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जांपल है, मान लें कैश 50,000 रुपीज, डेटर्स 40,000 रुपये, क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। तो कैपिटल क्या होगी, तो कैपिटल क्या होगी, यानी कि हमको दो आइटम्स दिए होता हम तीसरा आइटम्स इजीली निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे असेस्ट क्या क्या है। असेस्ट क्या क्या है, कैश और डेटर्स। तो असेस्ट क्या हो जाएगी, कैश और डेटर्स, कैश प्लस डेटर्स, ये हो जाएगा आपका 90,000। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज आपका सिर्फ क्रेडिटर्स है, क्या है, क्रेडिटर्स। ये आपका क्या हो जाएगा 30,000।
अब इक्वेशन देखते हैं हम, असेस्ट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपका असेस्ट कितना दे रखा है 90,000, लायबिलिटी कितना 30,000। अब आपको पता है हमेशा असेस्ट के बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब आपकी लायबिलिटी 30,000 है तो ऑटोमेटिक कैपिटल कितने का आ जाएगा 60 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 60 का आ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इधर भी 90 तो इधर भी 90, इधर भी 90 होना चाहिए और इधर भी 90,000 होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है हमेशा इस बराबर होता है असेस्ट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। ओके, मैं आपसे कहा था कि कोई दो चीज दी हो तो तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। मान आपको कैपिटल का नहीं पता तो कैपिटल कैसे निकाल लेंगे हम, असेस्ट माइनस लायबिलिटीज। मान लायबिलिटीज का नहीं पता तो कैसे निकालेंगे हम लायबिलिटीज को, असेस्ट माइनस कैपिटल, असेस्ट माइनस कैपिटल हम निकाल सकते हैं इजी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपये से एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम कैसे करेंगे इसको भाई, जब 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा फिर कैश होगा, क्या होगा ये कैश होगा। तो असेस्ट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब असेस्ट कितना है, असेस्ट में क्या है कैश होगा, वो 50,000 रुपये जिससे बिजनेस स्टार्ट किया भाई वो कैश में तो करेगा बिजनेस स्टार्ट। लायबिलिटीज क्या है अभी उसका 0 है, प्लस कैपिटल कितना है उसका, कैपिटल भी 50,000 रुपया उसका। तो ठीक है ना, असेस्ट बराबर क्या होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। ये 50,000 आ गया, आपको ये भी 50,000 आ गया। अंडरस्टैंड। इसको टास्क हमको करना होगा। नेक्स्ट में इसमें आगे बढ़ाता हूँ, आगे में इसमें ट्रांजेक्शन बढ़ाता हूँ। आगे मैं बोलता हूँ इसमें, आगे मैं बोलता हूँ परचेज्ड डी यानी फ्रॉम एक्स, he purchased furniture of rupees 20,000, 20,000 रुपये का उसने फर्नीचर खरीदा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा देखिए भाई, असेस्ट थी असेस्ट थी, ये लायबिलिटीज थी प्लस ये कैपिटल थी। अब ये कैश था, अब कैश कितना था 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से सिर्फ 20,000 रुपये क्या खरीदा फर्नीचर, 20,000 रुपये घट जाएंगे। 20,000 रुपये किसका फर्नीचर खरीदा, 20,000 रुपये घट जाएंगे। लायबिलिटीज क्या है 0 थी, लायबिलिटीज 0। कैपिटल कितना है इसका, कैपिटल कितना है इसका कैपिटल कितना 50,000, कैपिटल कितना 50,000। तब हम यहाँ पर देखेंगे आपका कैश कितना का रहेगा 30,000 का, कैश 30 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसको एक चीज तो बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया। क्या बढ़ गया फर्नीचर, कितने रुपए का 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का फर्नीचर बढ़ गया। तो ये 0 और ये क्या है 50,000 है। तो 30,000 तो इसके पास कैश है और 20,000 क्या फर्नीचर और वहाँ 50,000 कैपिटल। तो अभी बराबर इक्वेशन 30 प्लस 20 50, 30 प्लस 50। तो मैंने बोला था एवरी ट्रांजेक्शन पे जो आपकी इक्वेशंस होती है बराबर होती है, यानी कि 30 का कैश है अभी, 20 का फर्नीचर 50 होगा और यहाँ पर कैपिटल है 50,000 का। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।